जय मसीह की सबको। आज मैं आप सबको एक बहन की गवाही हिंदी में बताने जा रही हूँ, जिन्होंने आगे हमारे साथ अपनी गवाही इंग्लिश में शेयर करी है। तो वो गवाही कुछ इस तरीके से स्टार्ट होती है। मैं इंडिया से हूँ और मैं जन्म से ही हिंदू परिवार से थी और हम ना जाने कितनी ही मूर्तियों की पूजा किया करते थे। 300 मिलियन से भी ज़्यादा देवी देवताएं हैं जिनकी हम पूजा किया करते थे। तो जिसको पूजना होता था उसको मानते थे और उसको पूजते थे। पर सबका एक ही मकसद होता था कि लाइफ में सक्सेसफुल होना है, सबसे अच्छे रहना है और हमारे साथ सब अच्छा होता रहे। फिर मेरा एडमिशन इंडिया के बड़े स्कूलों में से एक स्कूल में हो गया, जहाँ मैं MBA करने के लिए गई। पर जब मैं वहाँ पहुँची तो मुझे एहसास हुआ कि मेरी परफॉर्मेंस सही नहीं हो रही है, मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, मेरे ग्रेड्स नहीं सही, जो टॉप पे होने चाहिए थे वो वैसे नहीं है। मुझे लगा ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ। मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैं जान नहीं पा रही थी कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं मेरे साथ। फिर मुझे लगा कि शायद मेरे और भगवान के बीच में कुछ गलत हो गया है, नहीं तो वो मुझे इन सब चीज़ों से क्यों गुजरने देते, या मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा होता। मैं जानना चाहती थी कि मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। तो मैं भगवान को खुश करने में लग गई और उनकी पूजा पाठ करने में लग गई, ताकि मेरे ग्रेड सही हो जाएं और ये सब सही हो जाए चीज़ें। क्योंकि अगर मुझे मदद ना मिलती तो शायद ना जाने मैं क्या कर बैठती, मैं पागल हो जाती शायद से, या ना जाने क्या हो जाता। फिर एक भगवान, गणेश भगवान, जिनकी मैं पूजा करने लगी, मुझे लगा कि अगर ये मेरी तरफ हो जाए तो शायद मेरे ग्रेड्स अच्छे हो जाएं या मुझे ज्ञान मिल जाए तो ये सब सही हो जाएगा। मैं उनको खुश करने में लग गई और मैं प्रार्थना करने लग गई। जब मैं प्रेयर करने बैठी और मैंने अपनी आंखें बंद करी तो मैंने देखा एक बड़ा सा हाथी मेरी तरफ दौड़ कर आ रहा है और मैं देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा गई। मैं अपनी आंखें खोली और मैंने सोचा ये क्या हो गया, क्या मेरे फेवरेट भगवान ने भी मेरे से मुँह मोड़ लिया है, ऐसे मेरे साथ क्यों हो रहा है। मुझे कहीं कोई जवाब नहीं मिला। मैं काफ़ी ज़्यादा निराश होने लग गई, पर मुझे कहीं से कोई जवाब नहीं मिला। मुझे लगा कि मुझे कोई बता दे कि मैंने क्या गलत कर दिया तो शायद मैं उसे बदल लेती या मैं ठीक कर लेती, कि ये सब ठीक हो जाए चीज़ें मेरे साथ। पर कुछ नहीं ठीक हुआ। फिर मुझे याद आया कि मेरे पास एक गिनियंस बाइबल रखी है जो हमें स्कूल में फ्री मिली थी, एक वो छोटी बाइबल। मैंने उसको खोला और मैं पढ़ने लग गई। मुझे याद भी नहीं कि शायद मैंने उसमें से क्या पढ़ा, मुझे बिल्कुल भी नहीं याद कि मैंने उसमें से क्या पढ़ा। पर जैसे मैं पढ़ रही थी, उसे पढ़ते दौरान कुछ ही सेकंड्स में मुझे वास्तव में कुछ महसूस हुआ। शायद एक सफ़ेद रोशनी जैसा वो था, कुछ महसूस हुआ जो मेरे सर से लेकर मेरे पैर तक मुझे पूरा महसूस हो पा रहा था। मैं पूरा फील कर पा रही थी। वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था और बिल्कुल क्लीन था, पर मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या था। पर जैसे मुझे ये महसूस हुआ, मैंने देखा मैं अपने काफ़ी डरों से बाहर आ गई हूँ। मेरी बहन उठी थी और उसने मुझे बताया कि रात के 2 बज रहे हैं। मुझे नहीं पता, मुझे बिल्कुल नहीं याद। उसने मुझे बताया और उसने मेरा चेहरा देखकर कहा, हे मेरे भगवान, तुम्हारा चेहरा कितना चमक रहा है, कुछ तो हुआ है, पर क्या। मैंने उससे बोला, चिंता नहीं करो, यीशु मेरे साथ है, वो ध्यान रखेंगे मेरा। अगली छुट्टियों में मैं अपने घर वापस आई और वहाँ जाकर मैं इंडिया में हमारे चर्च के पास्टर से मिली। वो मुझे प्रार्थना में लेकर गए। उन्होंने मुझे बताया कि नया जन्म पाना का क्या मतलब होता है। मैं आज भी सबसे मिलती हूँ तो यही कहती हूँ कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही है जिन्होंने मुझसे बात की, यीशु ही है जो बात करते हैं। आप भी जिस भी कंडीशन में हो, जहाँ कहीं भी हो, यीशु ही आपको जवाब देते हैं। मेरे काफ़ी दोस्तों ने मुझसे मुँह मोड़ लिया था और वो मेरे से मुंह मोड़कर चले गए थे और मुझे अजीब अजीब नामों से पुकारने लगे थे कि तुम कट्टर हो, तुम धोखा देने वाली हो, अब तुम कूड़ा हो क्योंकि तुम्हारी बैसाखी यीशु बन गए हैं। इस समय मुझे अपने हिंदू रिलीजन का सामना करना पड़ रहा था और शुरुआत में काफ़ी मुश्किल भी था। ये ऐसा था कि सिर्फ यीशु ही क्यों, ऐसा क्या है यीशु में जो और दूसरे भगवानों में नहीं। हिंदू रिलीजन में हर रास्ता भगवान के पास जाता है, पर ये सच नहीं है। सच तो सिर्फ ये है कि एक ही दरवाज़ा है जो खुदा के पास जाता है, वो है यीशु मसीह। इसके अलावा सब दीवारें हैं, दरवाज़ा सिर्फ एक है, वो है यीशु मसीह, जिससे हम सच्चे परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। और शुरुआत में मैं खुदा से पूछती थी कि आपने 300-200 दरवाजे क्यों नहीं बनाए ताकि हम सब जा पाएँ और ये बड़ा ही आसान हो जाता, इतना मुश्किल ना रहता। तो खुदा ने मुझसे कहा, ये बहुत आसान है। एक दरवाज़ा सिर्फ इसलिए बनाया कि तुम कंफ्यूज ना हो, ये तुम भटक ना जाओ। अगर मैं 100 दरवाजे बनाता तो दुश्मन शायद 1000 दरवाजे बना देता, जो तुम्हारे लिए और मुश्किल होता। इसलिए सिर्फ एक दरवाज़ा बनाया, वो मैं हूँ। मेरे पास आओ और पिता तक पहुँचो। यीशु ही प्रभु है, यीशु ही वो दरवाज़ा है। सबको जय मसीह की।